पूरी दुनिया में कोरोना वायरस सबसे पहले चीन में पाया गया और जल्द ही इसने वैश्विक महामारी का रूप ले लिया। इसकी रोकथाम के लिए लगे लॉकडाउन से पूरी दुनिया के आर्थिक जगत में उथल पुथल मच गई। लेकिन अब वही चीन दुनिया की एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, जो साल 2020 में सिकुड़ेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। चीनी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 4.9% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जाहिर है ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत में स्थिति तो इससे उलट है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास आशंका जता चुके हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वर्ष 9.6% सिकुड़ सकती है। आंकड़े बताते हैं कि महामारी से हुए आर्थिक नुकसान से चीन तेजी से उभर रहा है। जहां जनवरी मार्च तिमाही में चीन की जीडीपी 5.3% घटी, वहीं अप्रैल जून में इसमें 3.2% की बढ़ोतरी दर्ज हुई और जुलाई सितंबर में इसमें और सुधार हुआ। इस महीने की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने पूर्वानुमान जारी किया था कि चीन की जीडीपी इस साल 1.9% बढ़ जाएगी। मशहूर अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक चीन की जीडीपी में उछाल का सबसे बड़ा कारण है सरकार समर्थित औद्योगिक क्रांति। मसलन सितंबर तिमाही में औद्योगिक उत्पादन 6.9% बढ़ा है। जानकारों के मुताबिक चीन के लिए कोविड-19 महामारी ने वास्तव में उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया है। चीन की जीडीपी में बढ़ोतरी इस बात को रेखांकित करती है कि अर्थव्यवस्था में सुधार तभी संभव है जब महामारी पर काबू पा लिया जाए। न केवल चीन ने वायरस के प्रसार को रोका, बल्कि वे अन्य प्रमुख देशों के विपरीत अब तक संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने में भी सक्षम रहा है। अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां इस वक्त तीसरी लहर देखी जा रही है, जबकि भारत जैसे देशों में यूं तो पहली लहर कमजोर पड़ रही है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक संख्या में संक्रमित मरीज देखने को मिल रहे हैं। भारत में इसी महीने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, जो बताएंगे कि अर्थव्यवस्था कितने दबाव में है। आसान भाषा में कहें तो भारत जहां अभी कोरोना और अर्थव्यवस्था दोनों मोर्चों पर जूझ रहा है, वहीं चीन दोनों ही मोर्चों पर बढ़त बना रहा है। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज।